हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे राजस्थान पीटीटी 2 इयर्स एंड 4 इयर्स दोनों स्टूडेंट्स के बारे में। कुछ उनके कॉमन सवाल हैं, ठीक है। उन सवालों को लेकर आज हम पूरी चर्चा करेंगे और ये वीडियो आपको कंप्लीट ए टू जेड तक देखना है, यानी स्टार्ट से लेकर के आपको एंड तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपने ये एक बार वीडियो ये पूरा देख लिया है तो आपको पीटीटी से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई आपका अलग से क्वेश्चन है वो नहीं रहेगा। मैं 101% में आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि पीटीटी से संबंधित जितने भी आपके सवाल बनते हैं उन सभी सवालों के जवाब मेरे पास इस वीडियो में आपको जो मिल जाएंगे। तो इसमें अगर बात करें दोस्तों, तो बिना किसी तरीके से सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन को आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर दो और छोटा सा कमेंट कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बच्चों ने कमेंट किया है, सर रिपोर्टिंग क्या चीज़ होती है, यानी जो रिपोर्टिंग है वो क्या भला होती है, क्या चीज़ होती है। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा है कि जाति प्रमाण पत्र है वो कितना पुराना होना चाहिए, और कॉलेज जो है वो आपको कब तक है आपको जाना स्टार्ट करना चाहिए। और इसके साथ में अगर बात करें तो आपका जो एडमिशन है वो रद्द हो सकता है अगर आपने कुछ ऐसी गलतियां करी हैं। तो 101% मैं आपको कहता हूँ कि आपका एडमिशन जो है वो दोस्तों उनको क्या कर दिया जाएगा, हमेशा के लिए उनको रद्द कर दिया जाएगा, बैन किया जा सकता है। तो इनके लिए आपको क्या करना, तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉलेज जाने में रिपोर्टिंग क्या ज़रूरी है। बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या कॉलेज में रिपोर्टिंग ज़रूरी है। तो दोस्तों कई क्या हुआ कि कल रात को मैंने देखा था, कमेंट पढ़े थे वीडियो के, तो उसमें कई बच्चों ने लिखा था कि रिपोर्टिंग कोई अनिवार्य चीज़ नहीं है, कि रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज में जाना है या नहीं जाना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको एक बार जो पीटीटी में जो कॉलेज अलाउट हो चुका है ना, जैसे अगर बात करें दोनों में हो चुका है, 4 ईयर में बीए बीएड और बीएससी बीएड, और 2 इयर्स और साइंस एंड आर्ट्स दोनों में कॉलेज अलाउट हो चुका है। तो आपको क्या करना, जो एक बार आपको कॉलेज अलाउट हो चुका है उसमें आपको पहले तो आपको 22,000 रुपये की फीस मित्र के माध्यम से भरनी है। फिर आपको वहीं पे डॉक्यूमेंट कुछ अपलोड करने हैं, CR5 जो डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करना है। और वो अपलोड करने के बाद में अगर बात करें तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जाना है अपनी जो कॉलेज मिली है वहाँ पर आपको जाना है और कुछ डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। और डॉक्यूमेंट दोस्तों कौन से मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी अगर बात करें तो आपको जो डॉक्यूमेंट लेके जाना है जो कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए, वो कुल अगर बात करें उनकी संख्या 16 डॉक्यूमेंट है। कुल 16 डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। और वो 16 डॉक्यूमेंट की जो दोस्तों सूची है वो आपको यहाँ पर जो दिख रही है, इसके ऊपर जो आई बटन है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आप क्लिक करके वो 16 डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, ठीक है। वो बाद में देख लेना, पहले एक बार ये वीडियो देख लेना, ठीक है। तो वो 16 डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है। वो आपको लेके जाना है कहाँ पर दोस्तों, रिपोर्टिंग के लिए जाना है कॉलेज में जो भी आपको एक बार अलाउट हो चुका है वहाँ पर। अब देखो रिपोर्टिंग में क्या होता है, डरने की कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। जो आप नए स्टूडेंट हो तो आप सभी सवालों का मैं जवाब ए टू जेड दूंगा इसी वीडियो में। चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रिपोर्टिंग का मतलब दोस्तों क्या होता है, जो आपको एक बार कॉलेज अलाउट हो चुका है वहाँ पर आपके प्रिंसिपल अवेलेबल होते हैं, या जो भी उनके रखा हुआ जो एक टीचर्स वगैरह होता है, तो वो आपका जो आप डॉक्यूमेंट लेके जाए तो उनका वो वेरिफिकेशन करता है, यानी कि ये सही है या गलत है, किस प्रकार क्या है, तो उनकी वो जांच करता है, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों क्या है, वो कंप्यूटर में स्कैन वगैरह करके आगे यूनिवर्सिटी को सेंड कर देता है। तो जैसे वो सेंड करता है तो आपका जो मोबाइल होता है ना उसके ऊपर आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं कि पीटीटी 2023, उसके बाद में लिखा हुआ मिलेगा एडमिशन। तो उसके ऊपर आप क्लिक करके आपकी जो सामान्य जानकारी वगैरह है वो वहाँ पर आप फिल करके अपने एडमिशन जो स्टेटस है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और रिपोर्टिंग के बाद अगर आप चाहते हैं कि कॉलेज चेंज करवाना चाहते हैं तो भी आप कॉलेज चेंज भी करवा सकते हैं। तो वो भी अप्रूव्ड मूवमेंट का भी ऑप्शन वहाँ पर आपका आ जाएगा। तो ये होता है आपका रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग के बाद में जो आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आप लेके जाते हैं, 10वीं 12वीं की मार्कशीट या ग्रेजुएशन की 3 साल की मार्कशीट, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र वगैरह, तो वो अगर आप चाहते हैं तो वापस उनसे मांग सकते हैं। वापस वो आपको देने में कोई उनकी दिक्कत नहीं है, वो वापस भी दे सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो वापस भी ले सकते हैं। अगर आपको यानी कि अगर आप कॉलेज चेंज करवाना चाहते हैं तो उन कॉलेज वालों को आप खोल करके कह सकते हैं कि सर मैं तो अप्रूव्ड मूवमेंट करवाऊंगा और दोबारा यहाँ पर मैं नहीं आना चाहता हूँ, कि मुझे तो बार दोबारा है वो मेरा टाइम खराब होगा और किराया भी लगेगा, तो मुझे तो जो डॉक्यूमेंट है वो वापस दे दीजिए, क्योंकि मैं तो अप्रूव्ड मूवमेंट करवाऊंगा। अभी मेरे को जो अलग से कॉलेज मिलेगा वहाँ पर भी रिपोर्टिंग करनी होगी, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर वो दोबारा ना आना पड़े। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे जो डॉक्यूमेंट है वो वापस पुनः देने की कृपा करें। तो आप कह देना, तो वो आपको डॉक्यूमेंट वापस दे देगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये आपका कंप्लीट हो गया रिपोर्टिंग से संबंधित। अभी आपका किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा।
दूसरा क्वेश्चन रिपोर्टिंग से संबंधित है कि अगर आपने अप्रूव्ड मूवमेंट एक बार करवा दिया है तो क्या अप्रूव्ड मूवमेंट के बाद में आपको जो दोबारा कॉलेज अलाउट होता है तो वहाँ पर भी रिपोर्टिंग करना जरूरी है? तो बिल्कुल जरूरी है, जितने भी कॉलेज आपको अलाउट होते हैं उन सभी में रिपोर्टिंग करना है वो जरूरी होता है। जाति प्रमाण पत्र कितना पुराना होना चाहिए और कॉलेज है वो आपको कब जाना चाहिए? तो जाति प्रमाण पत्र के बारे में अगर बात करें, इनको जो कास्ट सर्टिफिकेट भी कहते हैं, तो ये कितना पुराना होना चाहिए? स्टूडेंट के लिए आवश्यक होता है, तो उन अनिवार्य होता है वो मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र है वो कौन सी कैटेगरी के लिए अनिवार्य होता है। तो जाति प्रमाण पत्र अगर बात करें तो राजस्थान की जो ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस जो है, और एससी एसटी जो है ना, और अन्य जो पिछड़ा वर्ग वगैरह जो है ना, SC ST OBC EWS, तो इन सभी स्टूडेंट के लिए ये आवश्यक है। जनरल के लिए आवश्यक नहीं है, जनरल को बढ़ाना भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो तो वैसे ही जनरल है। तो इन चार कैटेगरी यहाँ पर देखी गई, OBC है ना, OBC EWS SC ST, तो इन सभी के लिए वो अनिवार्य है जाति प्रमाण पत्र। और अब यहाँ पर जो क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि जाति प्रमाण पत्र है वो कितना पुराना होना चाहिए। तो जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में अगर बात करें, तो एक पुराने के बारे में अगर बात करें तो ये आपका, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप SC ST से हैं तो आपका कितना पुराना होना चाहिए, मैं बताना चाहूँगा। SC ST के लिए अगर दोस्तों बात करें, SC ST के लिए जाति प्रमाण पत्र जो है वो अगर बात करें 2-3 साल अगर पुराना भी है ना, 2-3 साल अगर पुराना भी है तो भी वो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो अभी चल जाएगा, कोई आपकी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप OBC से हैं, OBC या आप EWS से हैं, तो आपका जाति प्रमाण पत्र में यह कहना चाहूँगा कि पिछले 6 महीने से पुराना आपका नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है वो कई बच्चों ने कमेंट किया था कि सर हम तो OBC या EWS से हैं और हमारा जो सर्टिफिकेट है कास्ट सर्टिफिकेट वो तो 2-3 साल पुराना है, या ये कह सकते हैं कि हमारा जो सर्टिफिकेट है वो 6 माह से पुराना है, यानी 6 माह तो कम से कम 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। तो वो मतलब कि उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो उनकी वैलिडिटी पूरी हो चुकी है। तो इनके लिए आपको क्या करना है, इनके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एक बार तो क्या कर सकते हैं कि जो आप रिपोर्टिंग के लिए, यानी कि आप जो डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करते हैं 22,000 रुपये फीस के साथ में, उसमें एक बार तो आपको ये जो भी आपके पास पुराना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो एक बार वहाँ पर आप अपलोड कर दीजिएगा। और रिपोर्टिंग के लिए भी आप यही जो पुराना वाला है वही आपको लेकर के जाना है। लेकिन ध्यान रहे आपको दोस्तों क्या करना है, अगर आपका पुराना सर्टिफिकेट है तो आपको क्या करना है, इनको रिन्यू कर सकते हैं या इनको ई मित्र के माध्यम से नए सर्टिफिकेट के लिए आप जल्दी से आवेदन कर लेना। अगर रिपोर्टिंग में अगर आपको कॉलेज वाले कहे कि यह तो पुराना है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, तो उनको कह देना कि सर हमने जो आपके मतलब कि हमने नए सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर दिया है, वो जल्दी बन जाएगा और जैसे ही बनेगा हम यहाँ पर आपके सामने वो प्रस्तुत कर देंगे। तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो इस प्रकार इस बात को लेकर आपको घबराना नहीं है, जल्दी से आप नए सर्टिफिकेट के आवेदन आवेदन कर देना, ताकि आपका एडमिशन रद्द होने से आप वो बच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि SC ST के लिए कितना पुराना होना चाहिए। तो SC ST के लिए अगर बात करें तो मैं SC कैटेगरी से था, तो मेरा जो सर्टिफिकेट बना हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट वो बना था 2016 में दोस्तों, 2016 में बना था। और मेरे जो बीएड कॉलेज मिली थी वो मिली थी 2022 में दोस्तों। कब मिली थी? 2022 में मुझे मिली थी। तो आप देख सकते हैं 4-5 साल बाद अभी ये मतलब कि आपका जो प्रोग्रेस में रहता है तो इसमें आपको कोई दिक्कत है वो नहीं होती, कितना भी पुराना हो इसमें आपका चल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे नया भी बनाना है तो आप नया भी बना सकते हैं। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके अभी तक नहीं बने हैं कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC EWS जो भी है, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो पीछे रह गए, जिनका अभी तक नहीं बना है, एक बार भी नहीं बना है, पुराना भी नया नहीं है और नया भी नहीं है। तो उनको क्या करना है, जल्दी से आवेदन करना है। और इनके लिए अगर बात करें तो जो 22,000 रुपये की फीस और आपकी जो डॉक्यूमेंट अपलोड की जो डेट है वो क्या आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इसको लेकर के अभी पहले तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इनकी मैं आपको आगे इसी वीडियो में आपको आगे वो बताऊंगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि इनकी जो डेट है 22,000 रुपये फीस जमा करने की, वो करीबन करीबन मैं कह सकता हूँ कि 10 अगस्त तक तो ये बढ़ सकती है। यानी कि इनकी डेट तो आगे बढ़ेगी, लेकिन कम से कम इनका अगर बात करें तो 10 अगस्त तक इनकी डेट आगे वो बढ़ सकती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जल्दी से आपको डॉक्यूमेंट ये है जो तैयार करवा देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या होता है कि कॉलेज कब जाना चाहिए, ठीक है। कमेंट भी है मेरे पास, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ठीक है। यहाँ पे है
कि कॉलेज जो है वो आपको कब जाना है दोस्तों, है ना, कॉलेज कब जाना है। यानी कॉलेज एक बार तो अगर बात करें, अब आप रिपोर्टिंग के लिए जाओगे, ठीक है, तो रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे तभी आपका हैंड टू हैंड रिपोर्टिंग हो जाएगी। उसके बाद में आप फिर ये घर भी है वापस है वो आ सकते हैं। उसके बाद में अभी आपको कॉलेज जब वो रेगुलर वहाँ पर क्लास स्टार्ट नहीं होगी, कारण ये है कि अभी तक तो उनकी जो प्रोग्रेस चल रहा है पीटीटी का, जैसे पीटीटी का पूरा, यानी कि अभी तो अगर बात करें कॉलेज अलाउट हुई है पहली लिस्ट की, पहले अभी तो पहली लिस्ट चल रही है ना, तो पहली लिस्ट की अभी कॉलेज अलाउट हुई है। और कॉलेज अलाउट के बाद में अभी तक इनकी रिपोर्टिंग भी चल रही है, कॉलेज में स्टूडेंट आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वो इनकी मतलब कि अभी रिपोर्टिंग चल रही है कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। और जैसे रिपोर्टिंग पूरी होगी ये पहले चरण की, यानी फर्स्ट चॉइस की जैसे कि रिपोर्टिंग पूरी होगी, उसके बाद में दोबारा काउंसलिंग करवाने के लिए मांगा जाएगा विभाग, पीटीटी विभाग मांगेगा कि जिन बच्चों के कुछ नंबर अच्छे हैं लेकिन उनके कॉलेज अलाउड नहीं हुआ है तो उनके लिए दोबारा काउंसलिंग करवाई जाएगी। फीस तो वही रहेगी, पहले 5,000 वर्दी दोबारा नहीं भरनी पड़ेगी, लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा, उनको है वो दोबारा कॉलेज फिल करनी पड़ेगी, तो उनके लिए दोबारा कॉलेज अलाउट होगा, फिर वही रिपोर्टिंग करेंगे, फिर वही आएंगे कॉलेज में। इस प्रकार अगर जब तक कॉलेज में कुल सीटें खाली हैं, या अगर बात करें अभी तक, तो अभी तक मैं यह कहना चाहूँगा कि 25% जो कॉलेजों की जो सीटें हैं वो अभी तक खाली हैं, और वो सेकेंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट में भी है वो जारी कर सकते हैं, भर सकते हैं। अगर तीसरी लिस्ट में भी अगर जारी होती हैं और कॉलेजों में सीटें खाली रहती हैं तो चौथी लिस्ट भी जारी कर दी जा सकती हैं। तो आप धैर्य बनाए रखें, आपको कॉलेज मिल जाएगा 101%। और दोस्तों अगर टेलीग्राम पे आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, और वहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर मनोज एजुकेशन के नाम से। तो आपको वहाँ पर भी आप है वो ज्वाइन हो सकते हैं, आपको समय समय पर इंफॉर्मेशन वहाँ पर है वो दी जाती है। अब हम बात करते हैं आपके कुछ ऐसे 50 कॉमन सवाल के बारे में, क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन ये है, यहाँ पर देख सकते हैं आज इन्होंने अभी कमेंट किया था कि सर मेरा ग्रेजुएशन 2020 में हुआ था, उसके बाद मैं सीधा बीएड ही कर रहा हूँ, मुझे गैप सर्टिफिकेट तो लगाना ही है, कॉलेज वाली टीसी भी लगानी है क्या। तो ये इसका क्वेश्चन ये है कि इन्होंने 2020 में ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, उसके बाद में अभी ये बीएड कर रहा है 2020 के बाद में, अभी 2023 से 3 साल का इनका गैप है, तो मुझे गैप सर्टिफिकेट तो लगाना है क्या, मुझे टीसी भी लगानी होगी क्या। तो बिल्कुल आपको टीसी भी लगानी होगी, यानी ये जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है वो तो आपको टीसी भी उसमें लगानी है, ठीक है। और ये आपको टीसी के साथ साथ में अगर बात करें तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी चेंज है, यानी अगर मान सकते हैं कि अगर आपने ग्रेजुएशन राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया, या यानी मान सकते हैं कि अगर आपने ग्रेजुएशन राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया है और अभी आप जो बीएड कर रहे हैं वो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, यानी जय नारायण व्यास से कर सकते हैं, एमएलएसयू से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वहाँ से आप कर रहे हैं तो दोनों में अगर यूनिवर्सिटी चेंज है, ग्रेजुएशन और बीएड दोनों में अगर यूनिवर्सिटी चेंज है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको टीसी के साथ साथ अगर बात करें तो आपको माइग्रेशन की भी आवश्यकता पड़ेगी। और माइग्रेशन आपको कहाँ पर मिलेगा, मैंने पहले ही जो 16 कागजात हैं उनमें मैंने बता रखा है, आपकी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर आपको मिलेगा जहाँ से आपने बीए जो बीए किया है, यानी बीए बीएससी बीकॉम जो किया है, ग्रेजुएशन जो किया है, वहाँ पर आपको कॉलेज जिस कॉलेज में किया है वहाँ पर आपको माइग्रेशन नहीं मिलेगा। आपको जो माइग्रेशन मिलेगा वो आपको मिलेगा कहाँ पर दोस्तों, जहाँ से आपकी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर आपकी, वहीं पर आपको मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन इन बच्चे का यह है कि सर अभी फाइनल की ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है तो नेट वाली मार्कशीट चल जाएगी क्या। तो बिल्कुल एक बार आपको 22,000 रुपये फीस जमा करवाता है, डॉक्यूमेंट में आपको फाइनल ईयर की अगर मार्कशीट नहीं आई है तो आप जो इंटरनेट वाली जो मार्कशीट है, जिस प्रकार आप अपना रिजल्ट देखते हैं ना, तो वो मार्कशीट आप वो उसमें लगा सकते हैं, ठीक है। और उसकी प्रिंट आउट भी आपको एक दो प्रिंट आउट भी अगर आप चाहते हैं तो आपको क्या करना है, जो रिपोर्टिंग के लिए अगर जाए तो वहाँ पर आप कॉलेज में वो उनकी प्रिंट आउट भी लेके जा सकते हैं। अगर कॉलेज वाले कहें कि ये तो प्रिंट आउट काम नहीं आएगी तो आपको क्या करना है, जिस यूनिवर्सिटी से आपने जो किया है ना ग्रेजुएशन, उस यूनिवर्सिटी में आपको जाना है, 200-300 रुपये लेंगे, आपको ओरिजिनल जो इनकी जो मार्कशीट होगी वो आपको हाथों हाथ है वो दे देंगे 2-3 घंटों के अंदर अंदर। तो ये आपका प्रोसेस रहने वाला है। ये सभी दोस्तों क्वेश्चनों का है, ये सभी क्वेश्चन जो है दोस्तों इनके जो सभी स्टूडेंट का ये कॉमन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट मार्च 2022 का बना है, चल जाएगा क्या। देखो मार्च 2022 में बना है, अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। अभी पहले एक बार जो अभी आपका ये बना हुआ है इनको अपलोड कर सकते हैं, उसके बाद में जल्दी से इनके न्यू के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप SC ST से हैं तो आप घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपका ये सर्टिफिकेट है वो चल जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि सर अपवर्ड मूवमेंट 2 बार करवा सकते हैं क्या। ये क्वेश्चन इस बच्चे ने कम से कम 10 बार ये कमेंट किया है, सर अपवर्ड मूवमेंट 2 बार करवा सकते हैं क्या। देखो अपलोड मूवमेंट का मतलब आप 2 बार करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, तो मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ। मैंने इनको कमेंट भी किया, बता रखा है, देख सकते हैं, इनका आंसर में जवाब देख सकते हैं आप। अपलोड मूवमेंट 2 बार क्या आप 4 बार भी करवा सकते हैं, जब तक कॉलेज जो पीजीटी विभाग है वो चाहती है तब तक आप करवा सकते हैं। लेकिन बेशर्त इनकी जो शर्त होती है कि अभी तक एक बार आपको कॉलेज अलाउट हो चुका है, यानी वर्तमान में अगर आपको यानी कि मान सकते हैं कि एक बार आपको कॉलेज अलाउट हो चुका है और वहाँ पर आपने रिपोर्टिंग भी कर ली है, ठीक है, वहाँ पर रिपोर्टिंग भी कर ली है और उसके बाद में आप अप्रूव्ड मूवमेंट करवाते हैं और आपको नया कॉलेज है वो मिल सकता है, यानी नया कॉलेज यानी एक बार आपको जो कॉलेज अलाउट हो चुका है वहाँ पर आपने रिपोर्टिंग की और ठीक है रिपोर्टिंग के बाद में आपने अप्रूव्ड मूवमेंट का ऑप्शन लगा लिया है और अप्रूव्ड मूवमेंट के बाद में आपको नया कॉलेज है वो मिल गया है, ठीक है। अब ये नया कॉलेज मिल गया है, ये भी आपका पसंदीदा कॉलेज नहीं है या मनपसंद कॉलेज नहीं है कोई, आप चाहते हैं कि मुझे तो दूसरा कॉलेज मिले, ठीक है, तो भी आप फिर से इस कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करनी है और फिर से आपको अप्रूव्ड मूवमेंट आप करवा सकते हैं, ठीक है, फिर आप अप्रूव्ड मूवमेंट है वो करवा सकते हैं। और अप्रूव्ड मूवमेंट में आप यहाँ पर भी आपको नई कॉलेज वो एक और नई कॉलेज आपको मिल जाती हैं, तो वही सेम प्रोसेस रहता है। अगर आपको एक बार आपने यहाँ पर जैसे कह सकते हैं एक बार यहाँ पर आपको कॉलेज अलाउट हो चुकी है, ठीक है, यहाँ पर पहली बार में अगर बात करें वर्तमान में, जैसे एक बार आपको कॉलेज अलाउट हो चुकी है और वहाँ पर आपने रिपोर्टिंग भी कर ली है और रिपोर्टिंग के बाद में आपने किया है अप्रूव्ड मूवमेंट नए कॉलेज के लिए और यहाँ पर आपको नया कॉलेज एक बार अलाउड नहीं हुआ है, एक बार अगर आपको नया कॉलेज अलाउड नहीं हुआ अप्रूव्ड मूवमेंट के तहत तो आप दोबारा अप्रूव्ड मूवमेंट कभी भी है वो नहीं करवा सकते, ध्यान रहिए इसका जो प्रोसेस रहता है। अगला क्वेश्चन है सर बीएड और एमए साथ में कर सकते हैं क्या। देखो दोस्तों आप बीएड और एमएड दोनों साथ में कर सकते हैं, एमए, ठीक है, इसमें शर्त ये होती है कि जैसे अगर बात करें बीए जो आप बीएड कर रहे हैं वो और एमए कर रहे हैं, दोनों की जो दोस्तों यूनिवर्सिटी होती है वो दोनों की यूनिवर्सिटी अलग अलग होनी चाहिए। यानी कि आप अगर बीएड राजस्थान यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आप एमए जो है वो आप या राजस्थान यूनिवर्सिटी से अगर करते हैं तो वो आपके आगे वो समस्या कर सकता है, प्रॉब्लम ये खड़ी कर सकता है, तो आपको दोनों अलग अलग यूनिवर्सिटी से ही करनी है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर बात करें या तो आप बीएड या एमए दोनों में से कोई आप है वो प्राइवेट करनी होगी, आपको दोनों में से कोई एक प्राइवेट करनी होगी तभी आपका ये मान्य होगा, अन्यथा यह मान्य आपका नहीं हो सकता। ये आपको ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। अगला क्वेश्चन है मैंने 4 ईयर एग्रीकल्चर साइंस एंड ग्रेजुएशन किया है, मेरी 8 मार्कशीट है तो मैं कैसे अपलोड करूं, सर प्लीज रिप्लाई। इसका जो आंसर है वो एग्रीकल्चर से स्टूडेंट है और इनकी 8 मार्कशीट है, आपको पता ही है, हाफ ईयर की इनकी जो मार्कशीट होती है आपकी, ठीक है। तो जैसे अगर बात करें 1 साल की 2 मार्कशीट होती है, 1 और 2, ये आपका हो गया, यानी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ये रहा आपका 1 और 2, 1 2, 1 2, 1 और 2, ये आपकी 4 साल की मार्कशीट हो गई, 8 मार्कशीट, ठीक है। अब आपको जो यहाँ पर मार्कशीट लगानी है वो लास्ट ईयर की यानी ये लगानी, या फर्स्ट ईयर की ये मार्कशीट लगानी है, सेकंड ईयर की ये, फोर्थ ईयर की, थर्ड ईयर की और फोर्थ ईयर की है, ये आपको मार्कशीट लगानी है, ये मार्कशीट आपको नहीं लगानी है। और बाकी आप ई मेथड से भी ये वो ज्ञान ले सकते हैं। और अगर आप इतने भी संतुष्ट नहीं होते हैं तो पीटीटी का जो विभाग डिपार्टमेंट है, गूगल पे सर्च करना पीटीटी 2023, वहाँ पर हेल्पलाइन नंबर लेके हुए हैं, उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। और इसके साथ में अगर आपको कॉलेज अलाउट हो चुका है तो उसमें आपको प्रिंसिपल के मोबाइल नंबर दिए हुए उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। अगर 1-2 बार वो अटेंड नहीं करते हैं तो जल्दी से जल्दी उनको व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर भी आप है वो बातचीत कर सकते हैं, तो वो आपको बता देंगे। अगला क्वेश्चन है सेकंड लिस्ट में आ जाएगा क्या नाम नंबर, ठीक है, तो इनके सेकंड लिस्ट में अगर नंबर अच्छे हैं तो आपका आ सकता है। जनरल वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए, तो जनरल के लिए आवश्यक नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपने बना लिए हैं तो आप अपलोड भी कर सकते हैं, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि ऑनलाइन फोन पे से 22,000 रुपये फीस सबमिट कर सकते हैं क्या। बिल्कुल कर सकते हैं आप, फोन पे से 22,000 रुपये की फीस, लेकिन सावधानी से करना, ठीक है। इनके जो आपकी जो डॉक्यूमेंट है, जो आप वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट आप करते हैं ना वो आपको सावधानी पूर्ण करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे, एक बच्चे का आज सुबह ही अभी का कमेंट भी आया था फिर उनका, ठीक है, तो उन्होंने बताया था
कि सर मेरी जो डॉक्यूमेंट यानी जो मार्कशीट है वो अपलोड गलत तरीके से हो गई, फर्स्ट ईयर की सेकंड ईयर में हो गई थी, सेकंड ईयर की थर्ड ईयर में हो गई और थर्ड ईयर की फर्स्ट ईयर में हो गई, तो अब क्या करना होगा। तो इस प्रकार आपको नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं तो इधर से आप आसानी से और शांत दिमाग से आप वो ये काम करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर मेरा 2020 एमबीसी सर्टिफिकेट है, क्या करो। अब ये देखो, इनको इनको तो मैंने तो जवाब दे दिया कि मैं तंग हो गया। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि गैप सर्टिफिकेट आप लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मूल निवास अनिवार्य है क्या। देखो दोस्तों, मूल निवास तो सभी कास्ट के लिए अनिवार्य है, चाहे SC ST OBC जनरल कोई भी हो, सभी के लिए मूल निवास आवश्यक है। अगर आपका नहीं बना है तो जल्दी से बना लीजिएगा। और आप चाहते हैं कि अभी तक कब तक बनेगा, तो 2-4 दिन के भीतर आपका मूल निवास बन जाएगा। अब देखो, अब आपका क्वेश्चन आएगा कि लास्ट ईयर तो इनकी 3 अगस्त है 22,000 रुपये की फीस की। तो देखो 22,000 रुपये फीस की जो लास्ट डेट है वो उनकी आगे बढ़ सकती है। लगभग अगर बात करें तो 10 अगस्त हो सकती है, 3 की जगह 10 अगस्त है वो उनकी हो जाएगी, टेंशन लेने की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है बाई 2 ईयर्स वाली लिस्ट कब आएगी, आज के लिए बोल रहे थे ना। देखो ये तो पता नहीं इनको क्या, इनका तो ये आप भी देख सकते हैं 2 साल वाला भी पूछ रहा है, लेकिन इनका जो कॉलेज अलाउड तो हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है सर राजस्थान जी के चेंज नहीं है, ये तो अलग से कोई बात नहीं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना है क्या। तो बिल्कुल आप, मैं बताना चाहूँगा कि सभी को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही लेके जाना है, और इसके साथ में उनको फोटोकॉपी भी लेके जाना है, ठीक है। प्रत्येक डॉक्यूमेंट की 2-2 3-3 आप प्रतिलिपि बनाइए, ठीक है। प्रिंट आउट आपको लेके जाना है 2-2 3-3, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये दोस्तों आज का अपने सेशन था। और इसमें एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इनकी जो लास्ट डेट है वो क्या है, यानी रिपोर्टिंग की लास्ट डेट क्या है, और 22,000 रुपये की फीस की लास्ट डेट क्या, वो मैं आपको एक बार बताता हूँ। देखिए, तो दोनों स्टूडेंट की जो 4 ईयर वाले हैं और 2 ईयर वाले हैं, दोनों की जो लास्ट डेट है वो सेम ही है इस बार। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, ये आपके 4 ईयर वालों की है, कौन सी, ये 4 ईयर की है और ये 2 ईयर्स की है। तो दोनों की सेम ही डेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखी हुई है इनकी डेट, और यहाँ पर लिखी हुई है इनकी डेट। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले किसी एक की बता दें, जैसे 2 ईयर वालों की मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तो आपकी जो डेट क्या थी, ये तो आपकी थी 5,000 रुपये, जो लास्ट जमा करने की डेट थी वो आपकी थी 25 से 17 के मध्य। कॉलेज फील करने की लास्ट डेट थी 4 से लेकर के 20 तक, ठीक है। ये डेट आगे भी बढ़ी थी, आपको टेंशन घबराने की बात नहीं है। ये आपके फर्स्ट चॉइस कॉलेज जो जारी हुई थी उनकी डेट है 27 तारीख, और उसके बाद में, लेकिन ये तो 30 को हुई थी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं, चौथा ऑप्शन देख सकते हैं, एडमिशन फीस 22,000 रुपये सबमिशन आफ्टर फर्स्ट काउंसलिंग, यानी फर्स्ट काउंसलिंग के बाद में आपकी जो एडमिशन फीस है 22,000 रुपये की, वो भरने की लास्ट डेट अगर बात करें तो 28 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक इनकी डेट बताई गई, यानी 28 से लेकर के 2 अगस्त तक आपकी 22,000 रुपये की फीस आप जमा करवा सकते हैं। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट कमी पेशी है तो आपको दोस्तों क्या करना है, जल्दी से ई मित्र पर आवेदन कर लेना है और उनको डॉक्यूमेंट को बना लेना है। और इनकी जो डेट है ये 101% इनकी आगे बढ़ सकती है, और 2 तारीख से लेकर के ये सीधा लगभग या तो 10 अगस्त होगी या फिर 15 अगस्त इनकी डेट है वो आगे चली जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 2 अगस्त तो इनकी लास्ट डेट बताई गई है, लेकिन ये आगे बढ़ के 10 अगस्त हो सकती है, या ये जो 15 अगस्त भी हो सकती है, आपको ध्यान में रखना है। अगला दोस्तों क्या है, आप जैसे यहाँ पर फीस जमा कर देते ना, तो फीस जमा करने के बाद में आपको क्या करना है, कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए जाना है। तो रिपोर्टिंग की जो डेट कब स्टार्ट हुई है, तो रिपोर्टिंग यानी इनकी फीस भरने की 28 तारीख स्टार्ट हुई है। तो रिपोर्टिंग यहाँ पे 28 के बाद में एक दिन बाद में आप कर सकते हैं, यानी अगर अभी आप आज अगर फीस जमा करवाते हैं तो आज ही आप कॉलेज में रिपोर्टिंग है वो कर सकते हैं, आपकी डेट मंजूर है। क्योंकि 29 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है, लास्ट इनकी डेट है वो 3 अगस्त बताई गई है, लेकिन ये 3 अगस्त से इनकी आगे भी डेट है वो बढ़ सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पर अगर ये डेट बढ़ती है 22,000 रुपये की फीस अगर जमा करने की अगर डेट बढ़ती है, तो ये भी आपकी डेट कन्फर्म है वो आपके आगे बढ़ जाएगी, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है आपको अप्रूव्ड मूवमेंट, यानी आप रिपोर्टिंग करते हैं, 22,000 रुपये की फीस भरते हैं, कॉलेज में रिपोर्टिंग करते हैं, और उसके बाद में अगर आप कॉलेज में रिपोर्टिंग के अगर आप अप्रूव्ड मूवमेंट करते हैं, कॉलेज चेंज करवाना चाहते हैं, तो उनकी जो डेट होती है वो 30 से लेकर के 4 तक होती है, और ये भी डेट आपकी आगे बढ़ जाएगी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगला बात है कि अलॉटमेंट आफ्टर, यानी अप्रूव्ड मूवमेंट के बाद में दोबारा आपको कॉलेज जो अलॉट होगा वो उनकी डेट बताई गई है, 8 तारीख बताई गई है।
अलॉटमेंट आफ्टर अप्रूव्ड मूवमेंट, इन अप्रूव्ड मूवमेंट की जो कॉलेज अलाउट होगा वो आपका 8 अगस्त को बताया हुआ है, लेकिन ये अगर ये ऊपर वाली सभी जगह डेट चेंज होती हैं तो ये भी आपकी डेट है वो चेंज हो सकती है, वो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब जहाँ पर अगर बात करें तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा अप्रूव्ड मूवमेंट के बारे में। तो अप्रूव्ड मूवमेंट में देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे यहाँ पर अगर आपको कॉलेज अलाउट हो जाता है तो उस कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग की डेट है वो 9 तारीख से लेकर के 12 तारीख बताई गई है। अगर ऊपर वाला पूरा शेड्यूल चेंज होता है तो ये भी चेंज होना बिल्कुल हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका रहने वाला है। और ये जैसे इनका सेशन समाप्त होगा ना दोस्तों, यहाँ पर अप्रूव्ड मूवमेंट वगैरह ये जो चेंज होता है ना, तो उसके बाद में आपको क्या है, आप दोबारा जो सेकंड लिस्ट के लिए उनकी जो काउंसलिंग वगैरह कॉलेज जो चेंज वगैरह है कॉलेज फिल करने की, वो भी इनका प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नई वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। BSTC PTT को संबंधित ये अपना यूट्यूब चैनल आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहा है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि BSTC का अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, और इस बार अगर बात करें दोस्तों बीएड में 4 ईयर और 2 ईयर्स में 1000 प्लस सिलेक्शन देने वाला ये अपना यूट्यूब चैनल है दोस्तों। आप सभी को पता है, जिन्होंने नोट्स लिए थे उनके बहुत ही अच्छे नंबर आए हैं और उन सभी ने व्हाट्सअप पर मैसेज भी किया है कि हमारा सिलेक्शन हो चुका। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो समय का विशेष ध्यान रखें, यहाँ पर डेट दी गई है, एक बार इनको फील के हिसाब से आप वो जल्दी से इनका आप अपना शेड्यूल तैयार करें। और अगला दोस्तों वीडियो आपको किस सब्जेक्ट पर चाहिए, किस क्वेश्चन को लेकर के चाहिए, उनका कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको जल्दी से वीडियो बनाऊंगा, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करूंगा, कमेंट भी कर सकते हैं। और अगला मैं आपको वीडियो लेकर के आऊँगा एक और दोस्तों इनसे संबंधित है कि आपको रेगुलर जाना चाहिए या आपको डोनेशन देना चाहिए, एक तो वो आएगा। ठीक है, और दूसरा ये आएगा कि आपको जो 27,000 रुपये यानी आपकी जो स्कॉलरशिप है उनकी जो फीस है वो यानी फॉर्म वो कब स्टार्ट होंगे वो भी बताऊंगा। तीसरा वीडियो यह बताऊंगी आपका रिफंड है वो कब तक होगा, 5,000 रुपये वगैरह जो है ना, ये आपका रिफंड कब तक होगा, वो भी मैं अलग से वीडियो आपके लिए बना कर लेके आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना। सभी सवालों के आपको जवाब है वो मिल गए। अगर कोई और नए सवाल क्वेरीज क्वेश्चन वगैरह हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम जल्दी से आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।